हेलो एवरीवन। चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ द इकोनॉमी, उसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड रोडवेज, रेलवेज। इन दिस पार्ट वी विल कंप्लीट पाइपलाइंस एंड द वाटरवेज। Pipelines transport network is a new arrival on the transportation map of India. In the ancient time, it is used to supply for the water only. In the past, these were used to transport water to cities and the industries. But nowadays, these are used for transporting crude oil, petroleum products and natural gas from oil and natural gas fields to refineries, fertilizers, factories and big thermal power plants. पहले ज़माने में पाइपलाइंस का इस्तेमाल केवल पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था शहरों के अंदर, लेकिन वर्तमान में गैस के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, नेचुरल गैस के लिए और स्लरी फॉर्म में मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। सॉलिड्स को भी पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इन द स्लरी फॉर्म। द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरूनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स प्लांट्स could be thought of only because of pipelines, जो बहुत दूर दूर हैं हमारे रिफाइनरीज, जैसे कि मथुरा, बरूनी, पानीपत और गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स जो हैं वो केवल पाइपलाइंस के ज़रिए ही स्थापित हो पाए हैं, क्योंकि पाइपलाइंस के ज़रिए रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वहाँ पर। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई। पाइपलाइंस को बिछाने के लिए जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, लेकिन जो उनको मेंटेन चार्जेस या रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज, और इससे हम ट्रांसशिपमेंट लॉसेज जो होते हैं या डिलेज जो होती है उससे भी बच सकते हैं। यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही रिलायबल और लो कॉस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एक बार आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है और उसके बाद आप रेगुलर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, as we paid in the other means of transport like roadways और railways। यहाँ पर आपने एक बार पाइपलाइंस बिछा दी, उसके बाद आसानी से आप अपनी चीज़ों को, अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। There are 3 important network of pipeline transportation in the country। हमारे देश के अंदर 3 important pipeline transportation नेटवर्क हैं। पहला, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, असम से लेकर कानपुर तक, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वाया गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद होते हुए ये पाइपलाइन का गुवाहाटी से असम, गुवाहाटी से कानपुर पहुंचती है। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरूनी टू हल्दिया वाया राजबंध टू मयूरी ग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। It has branches to connect कोयाली near वडोदरा, गुजरात, चक्षु and other places। उत्तर भारत के अलावा पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में भी गुजरात से जलंधर तक ये पाइपलाइन जल है, और जो कि मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होते हुए गुजरती है। गैस पाइपलाइंस फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर in Madhya Pradesh. It has branches to Kota in Rajasthan, Shahjahanpur, Babrala and other places in the उत्तर प्रदेश। उसके अलावा गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात से जगदीशपुर को कनेक्ट करती है जो उत्तर प्रदेश में है। ये पाइपलाइन मध्य प्रदेश से होती हुई जाती है और इसकी ब्रांचेस राजस्थान, कोटा राजस्थान में, शाहजहांपुर, बारबोला और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी है, जहां से होती हुई ये पाइपलाइन जगदीशपुर पहुंचती है रिफाइनरी तक। So here we read 3 transportation network in the country.
नेक्स्ट आता है हमारा वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंशियंट टाइम से ही वाटरवेज का इस्तेमाल हो रहा है एंड इंडिया इज बेनिफिटेड विद इट्स लॉन्ग कोस्टल लाइन। Waterways are the cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is fuel efficient and environment friendly mode of transport. India has inland navigation waterways of 14,500 km in length. Out of these, only 3,700 km are navigable by machinized boats. वाटरवेज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और हैवी और बल्की गुड्स के लिए ये मोस्ट सुटेबल वेज है। फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और भारत के अंदर 14,500 वेज है, यानी कि जो हम नदियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाते हैं। आउट ऑफ दीज ओनली 3,700 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय, इनमें से केवल 3,700 किलोमीटर ही मशीन बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है सामान ढोने के लिए। The following waterways have been declared as a national waterways by the government. The Ganga River between Allahabad and Haldia, northwestern number 1. Northern waterways number 1. The national waterways number 1. The Brahmaputra River between Sadia and Dhubri, national waterways number 2. The West Coast Canal in Kerala, Kottapuram, Koman, Udyogmandal and Champakakara canals, northwest, national waterways number 3. The other variable inland waterways include the Godavari, Krishna, Badak, Sundarban, Bakchingam Canal, Brahmani, East-West Canal and Damodar. Next आ जाता है major seaports with a long coastline of 7,516.6 km. India is dotted by 12 major and 181 medium and minor ports. हमारे यहाँ 12 major ports हैं, 181 जो हैं वो छोटे और मझले आकार के बंदरगाह हैं। These major ports handle 95% of India's foreign trade. Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence. आजादी के बाद जो सबसे पहला पोर्ट डेवलप किया गया था वो कांडला पोर्ट था और ये गुजरात में है, कच्छ के अंदर। To ease the volume of trade on the मुंबई पोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन के टाइम पे हमारा जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया था, पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था। कांडला इज अ टाइडल पोर्ट, एज कोलकाता इज अ टाइडल पोर्ट, कांडला इज ऑल्सो अ टाइडल पोर्ट. It caters to the convenient handling of export and imports of highly productive greenery and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and well-sheltered harbour. मुंबई जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है और नेचुरल पोर्ट है. It was gifted to British France by the French. ब्रिटेन के राजकुमार को शादी में ये दहेज में मिला था मुंबई पोर्ट. The Jawaharlal Nehru Port was planned with the view to decongest the Mumbai Port. मुंबई पोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया गया, which serve as a hub port for this reason. Marmagua Port is the premier iron ore exporting port of the country. This port accounts for about 50%. वेस्टर्न कोस्ट जो है वहां पर जितने पोर्ट हैं हमारे उसमें से मार्मागोआ पोर्ट फेमस है आयरन एक्सपोर्ट करने के लिए. गोवा में है ये
और यहाँ से हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट आयरन का उसका 50% गोवा पोर्ट से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। New Mormugao port located in Karnataka caters to the export of iron ore concentrates from Kudermukh mines. Kochi is the extreme southwestern port located at the entrance of a lagoon with a natural harbor. On the east coast is the port of Thiruthukuran in Tamil Nadu. This port has a natural harbor and rich hinterland. Thus, it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal regions of India. Chennai is one of the oldest artificial port of the country. Chennai सबसे पुराने आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से एक है और ये सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है. इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो. व्यापार में या माल ढुलाई में मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा व्यस्ततम पोर्ट है. Vishakhapatnam is the deepest landlocked and well protected port. This port was originally conceived as an outlet for iron ore exports. Paradip port located in Odisha specializes in the export of iron ore. Kolkata is an inland riverine port. This port serves a very large and rich hinterland of Ganga-Brahmaputra basin. Being a tidal port, it required constant dredging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing business. कोलकाता पोर्ट रिवराइन पोर्ट है और ये बहुत ही बड़ा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर. और बीइंग टाइडल पोर्ट, क्योंकि टाइडल पोर्ट है इसलिए लगातार यहाँ पर कॉन्स्टेंट रीग्रेडिंग ऑफ हुगली जो है वो है. हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट. इसके वर्कलोड को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एयरवेज. द एयर ट्रांसपोर्ट वाज nationalized in 1953 on the operational side. Indian Airlines, Alliance Air, private scheduled airlines and non-scheduled operators provide domestic air services. Air India provides international air services. Pawan Hans Helicopter Limited provide helicopter service to oil and natural gas commission in its offshore operations. Into inaccessible areas and difficult terrain like the northeastern states and the interior part of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal. Indian Airlines operations also extend to the neighboring countries of South and Southeast Asia and the Middle East. नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट बहुत सबसे ज़्यादा यूजफुल है. एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज किया गया 1953 में और इंडियन एयरलाइंस और अलायंस एयर ये हमारी मेजर एयरलाइंस हैं. बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस भी हमारे यहाँ पर हैं. एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करता है. पवन हंस हेलीकॉप्टर प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन टू इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस. ऐसे डिफिकल्ट टैरन जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, जम्मू कश्मीर हिमाचल, वहां पर भी पवन हंस हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करता है.